मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे थे, लेकिन पार्टी का असली चेहरा आज भी राहुल गांधी ही है। ये बात पूरा भारत जानता है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जब भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक कम, बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्यादा नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब वो पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे और ऐसा बयान दिया कि खुद बीजेपी राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। ममता के गढ़ बंगाल में कांग्रेस की क्या औकात है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, यानी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए देर से मैदान में उतरे और जब चुनाव प्रचार करने उतरे तो ऐसा लगा कि वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। यकीन नहीं तो राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, बंगाल की जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कभी राहुल गांधी मंच साझा करते थे, आज उसी ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बंगाल में रोजगार चाहिए तो फिर टीएमसी के साथ कोई न कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा काम सिर्फ टीएमसी के गुंडों के लिए करती है। और मजे की बात यह है कि यही आरोप बीजेपी भी ममता सरकार पर लगाती रही। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब सीएम ममता के खिलाफ आवाज उठाई तो बंगाल बीजेपी ने न सिर्फ उनका बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया, बल्कि उन्हें थैंक यू बोलते हुए कहा कि एक बार फिर राहुल जी आपका धन्यवाद। यहाँ तक कि वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर क्यों चली गई, जहां कुछ ही नौकरियां केवल टीएमसी के गुंडों को मिलती हैं और पूरे तंत्र पर भ्रष्टाचार का राज है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि 0 सीटों वाली कांग्रेस में दम नहीं है कि वो बंगाल में ममता को हरा पाए। ये दम सिर्फ बीजेपी में ही है और बीजेपी लगातार ममता सरकार पर गुंडों को पालने का आरोप लगा रही है। यकीन नहीं तो बंगाल में सीएम योगी का ये बयान सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेसवे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। और उस दिशा में हम सबको कार्य करना है। बीजेपी नेताओं ने ही सबसे पहले ममता सरकार के खिलाफ गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया और अब राहुल गांधी भी गुंडे शब्द का इस्तेमाल करके ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी उन्हें थैंक यू बोल रही है। बात यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी का एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बंगाल बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी ट्वीट किया गया। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ममता सरकार पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी यहां तक कह गए कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल को पोलराइज नहीं